सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरर्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आप लोगों को उन भाइयों के लिए जो भाई अभी जो है वो कुछ जिनके पास कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, जो कि ये काम शुरू करना चाहते हैं, उन भाइयों के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि यार मेरे पास 10,000 रुपये है या मेरे पास 12,000 या 15,000 रुपये तक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार इसमें मैं पार्ट टाइम एज थोड़ा सा जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ और कुछ मुझे जो है वो कुछ टाइम बाद रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। तो वो कौन सा काम है, वो इसमें बर्ड्स में कौन से बर्ड्स है, कौन से तोते हैं जिनको मैं ख़रीद के जो है वो मुझे ये लगे कि हाँ अभी थोड़ा सा जो है वो मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा, कुछ पार्ट टाइम थोड़ी मेहनत करने के बाद मुझे कुछ वसूल होगा। तो वो कौन से बर्ड्स है, किस में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि आप मुझे इसका मशवरा दें। यार देखो, बात यह है कि मशवरा मैं आपको बिल्कुल ये सही दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि काफ़ी लोग हैं अभी जिनके पास 10,000 12 या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15,000 तक लेकर चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये। तो इसमें आप लोगों को मैं दो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, जो कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मैं बजरी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करूं, इतने पैसे बजरी में लगाऊं, तो आप मुझे बताएं कि कुछ रिटर्न इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कितने टाइम के बाद मिलेगा, ठीक है। एक अगर इतने पैसे मैं लगाऊं मिसाल के तौर पे 15,000 रुपये, 10 से 15,000, 15,000 से ऊपर नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात आपको एक बता दूं, अगर आप जो है वो इतने पैसे लगा के कुछ 2-4 महीनों में रिटर्न चाहते हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई आप बजरी में पैसे ना लगाएं। बजरी में पैसे लगाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, थोड़ा सा परेशान यूँ हो जाएंगे कि आपको उसके लिए ठीक ठाक जो है वो टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको रिटर्न आने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि कितने मतलब जो है वो कितने टाइम बाद कितना मुझे जो है वो कुछ मिलेगा, ठीक है। तो 15,000 रुपये अगर आप बजरी में लगाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं 15,000 में। इसमें देखिए, सबसे पहले आप अगर एज आ हॉबी नहीं, एज अ बिजनेस, एज अ पार्ट टाइम थोड़ा रिटर्न के लिए आप यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, पैसे लगाएंगे, तो आपको सबसे पहले तो एक कैच खरीदना पड़ेगा पोर्शन वाला, जिसमें आप कैच बाय मतलब पेयर बाय पेयर रखेंगे, ठीक है। कैच आपको 12 खाने वाला लेना पड़ेगा, 12 खानों का कैच आपको मिल जाएगा, यूज़ में आप लें, ठीक है ना। नया कैच ना लें, मैं आप भाइयों को सबको यही बताऊंगा कि यूज़ में आप कैच लें, बहुत सारे मिल जाते हैं यूज़ में, ठीक है। परिंदा बाज़ार में भी काफ़ी लोगों ने ऐड लगाए हुए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। 12 खानों वाला कैच आपको मिल जाएगा तकरीबन 4 से 4,500 का, ठीक है, यूज़ में अच्छी कंडीशन में, ठीक है। 4,500 का कैच मिलेगा। उसके बाद कैच लेने के बाद उसके बर्तन वगैरह मटकियाँ वगैरह लगा के 500 उसका खर्चा आप लगा लें, तो ये हो जाएंगे आपके 5,000 ये हो गए। और उसके बाद आपने जो है वो कम से कम उसमें 12 पेयर डालने हैं, ठीक है। 12 पेयर आपके आ जाएंगे, अल्लाह भला करे। अगर 600 रुपये का एक पेयर लगाएं, 6 से 700 का अच्छा पेयर, अगर कहीं से आप ख़रीदते हैं किसी के घर से ब्रीड, होम ब्रीड खरीदते हैं, 700 का अगर पेयर लगाएं तो 7,000 हो गए 10 पेयर के, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे 12,000, और 2 पेयर के 1,400-1,500 मतलब लगा लें, तो तकरीबन जो है 13,500 रुपये ये बन जाएंगे। मतलब 15,000 के अंदर अंदर आपका 12 खानों का जो है वो सेटअप जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। बजरी के अंदर 12 खानों वाला सेटअप आपका जो है वो 15,000 में हो जाएगा सेट। अब ये पेयर आपके लगे हुए होंगे जो कि आपने घर से लिए होंगे, ठीक है। अगर घर से किसी को होम ब्रीड नहीं मिलती तो पट्ठे लेके लगाएगा, तो पट्ठों में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसको। फिर पट्ठे पहले बड़े होंगे, उसके बाद फिर पेयर बनेंगे, पेयर बनने के बाद जाके उनकी फिर ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। अगर आप ब्रीडर पेयर लेते हैं, ब्रीडर पेयर में आपको तकरीबन जो है वो उसमें रिटर्न मिलने में 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है, बजरी के अंदर। और अगर आप पट्ठे लेंगे, पट्ठे में आपको जो है वो 9 महीने या साल भी लग सकता है, क्योंकि वो पहले पट्ठे बड़े होंगे, उसके बाद फिर पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। आप कैच बाय कैच उनको पेयर को रखेंगे तो फिर सारी सेटिंग होगी। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास जो है वो आप कैज नहीं बनवाना चाहते, कॉलोनी बनवाना चाहते हैं, तो कॉलोनी में आप लगा सकते हैं। लेकिन कॉलोनी में आप जो है वो ना सेटअप लगाएं तो बेहतर है, ठीक है। मैं कॉलोनी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा? इसलिए क्योंकि कॉलोनी में आपका टाइम तो कम लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पेयर क्या कर रहा है और कौन से नर के साथ कौन सी मादी लगी हुई है।
तो उसमें ज़रा जो है वो केज में पता चल जाता है हर इंडिविजुअल पेयर का परफॉर्मेंस। कॉलोनी में इस तरीके से पता नहीं चल पाता। और कॉलोनी में आप जो है वो जब भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है पैसे और वो एज ये लेके चलता है कि यार मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो कॉलोनी नहीं लगाता, हमेशा वो कैश लगाता है। कॉलोनी में आपको रिटर्न के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। एज अ लॉन्ग टर्म के लिए कॉलोनी अच्छी रहती है, शॉर्ट टर्म के लिए कैश ही बेहतर रहता है। लॉन्ग टर्म से मुराद ये नहीं कि आप साल के लिए सेटअप लगा रहे हैं उसके बाद ख़त्म कर देंगे। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि एक बंदा होता है वो कहता है यार मैंने इतने पैसे 15,000 रुपये लगा दिए कॉलोनी में, ठीक है, अब मुझे परवाह नहीं है कि साल में रिटर्न आए, 1.5 साल में आए, जब भी आए रिटर्न, ठीक है ना, मैं उसको बेचूंगा नहीं, मैं बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, मुझे पैसों की अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो बंदा जो है वो लेके चलता है कि कॉलोनी लगाता हूँ मैं, वो उसके लिए बेहतर है। अगर बंदा चाहता है यार मुझे 2-4 महीने में 5 महीने में जो है कुछ रिटर्न आए और हर मंथ कुछ ना कुछ मैं उससे निकालता रहूँ, कुछ मेरा पॉकेट मनी निकलती रहे, तो वो बंदा जो है वो कैश लगाएगा तो उसके लिए बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पेयर भी बच्चे देता है, 2 पेयर 4 पेयर बच्चे देते हैं, तो पट्ठे उसके जो है वो सेल भी कर सकता है और आगे फर्दर उसकी ब्रीड आगे भी करवा सकता है नया कैच लेके, ठीक है ना। कॉलोनी में ऐसा नहीं होगा। अगर पता चला भाई 2 पेयर सेट हो गए, तीसरे पेयर ने आके उसके बच्चे मार दिए, यहाँ लड़ाई हो गई कॉलोनी में, सारा भगदड़ मच गई, तो वो जो है उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा, काम ख़राब हो जाएगा, उसमें निकालने के बजाय उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना, ये मसला हो जाता है। देखिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, डिफरेंट कंडीशन के अंदर जो है वो डिफरेंट सिचुएशन होती है कि आप कॉलोनी लगाएं या कैश लगाएं। ये जो कंडीशन है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 15,000 वाली, इसमें कॉलोनी बेहतर नहीं है, इसमें कैश बेहतर है, ठीक है। कैश अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मैं बजरी के लिए आपको बता रहा हूँ। अब बजरी में ये होगा कि आपने लगा लिए 12 पेयर और 12 पेयर में से कुछ पेयर ऐसे होंगे जो 1 महीने बाद ब्रीड करेंगे, कुछ 2 महीने बाद ब्रीड करेंगे, कुछ जो है वो 6 महीने बाद जाके ब्रीड करेंगे। तो इस तरीके से चलेगा काम, ठीक है। अगर आप जो है वो मेरा मशवरा आप माने, ठीक है, मेरा मशवरा ये है कि अगर आप 15,000 आपके पास हैं, 12-15,000 तक हैं, तो आप जो है वो बजरी को छोड़ के अगर आप फिंचों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिंच में, तो वो आपके लिए रिज़ल्ट जो है वो बेहतर लाएगा, ठीक है। आज एज अ शॉर्ट टर्म आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा उसका। हाँ, जब आपका सेटअप चल जाए फिंच का, तो आप फर्दर जो है वो आगे आप ये लेके चलें कि यार मुझे जो है वो 2 साल के लिए फिंच का सेटअप लगाना है, उसके बाद मैं फिंच का सेटअप तो मेरा वही रहेगा, लेकिन मैं फिंच से वो ज़्यादातर जो है वो बच्चे पट्टे निकाल के जो है वो तोतों में लगा दूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो आप ये लेके चलेंगे तो ये आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। 2 साल भी ये मैं ऐसे ही एस्टीमेट अपना लगा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल जो है ओपिनियन है। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा कि 2 साल के बाद इसके रेट गिर जाएंगे, जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये मेरा परसेप्शन है कि इस तरीके से हो सकता है। अब फिंचों की बात कर ली जाए तो फिंचों के अंदर जो है अगर आप इतना पैसा लगाते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उससे। देखें, अगर आपके पास 15,000 रुपये, तो फिंचें ज़्यादा आ जाएंगी उसमें और सेटअप अच्छा लग जाएगा। फिंच को कैच बाय कैच, पेयर बाय पेयर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिंच जो है वो कॉलोनी में अच्छे रहते हैं और कॉलोनी में खुश रहते हैं और ब्रीड भी अच्छी करते हैं, ठीक है। फिंचों को आप इस तरीके की कोई कॉलोनी आप घर के अंदर छत के ऊपर या अपने सहन में कहीं पर भी जहाँ पे जगह हो, छोटी सी 4x4 की, 5x5 की, अगर 5x5 की कॉलोनी हो तो वो बेहतर है, ठीक है ना। 4x4 की जो है वो भी चलेगी, कम से कम 4x4 की तो होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे छोटी कॉलोनी ना हो। इस तरीके की आप कॉलोनी एक बनवा लें। कॉलोनी बनवाने में आपको जो है वो लेबर का कॉस्ट मिला के जो है वो आपको तकरीबन जो है 3,500 से 4,000 रुपये तक का लग जाएगा। एक दिन का काम है कॉलोनी बनाना, ठीक है। एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है वो कारपेंटर है 1,000 रुपये या 1,200 रुपये आपसे लेगा और बाकी आपका 2-2.5 हज़ार का जो है सारा मटेरियल आ जाएगा। मतलब समझ ले कि 4,000 तक के अंदर सारा आपका काम हो जाएगा। 4,000 की कॉलोनी आपकी बन जाएगी। जब 4,000 की ये कॉलोनी इस तरीके की बन जाए तो उसके अंदर आपने जो है वो कुछ पेड़ ला के छोड़ने। अब फिंचों के अंदर ज़्यादा पंचायत नहीं है, ठीक है ना, कि घर की ब्रीड लेनी है, यहाँ से लेनी है, वहाँ से लेनी है, लगे हुए पेयर लेने, इस तरीके की कोई पंचायत नहीं है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ठीक है, और कहीं घर से अगर आपको मिल जाए किसी की कॉलोनी से तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप वहाँ से ले लें। यहाँ परिंदा बाज़ार में काफ़ी ऐड लगते रहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो मतलब ये है कि 4,000 आपने उसमें लगा दिए, ठीक है, और मैक्सिमम आपको अच्छा पेयर जो है वो अच्छे जो फिंच हैं वो 600 रुपये के हिसाब से आपको रेट मिल जाएंगे, ठीक है। 600 रुपये के हिसाब से अगर आपने ले लिए
10 पेयर के बनते हैं 6,000 रुपये, ठीक है। 6,000 जो है वो 10,000 बन जाएंगे। बाकी अगर आप ऊपर और लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 5 पेयर और ले लें, 3,000 उसके बन जाएंगे। तो ये हो गए आपके 13,000 रुपये। 13,000 मतलब 15 पेयर आपके 13,000 में आ जाएंगे। और उसके बाद 2,000 रुपये बच गए, तो 2,000 रुपये में आपने जो है इनकी मटकियाँ वगैरह सारी चीज़ें सेटिंग करनी है, ठीक है। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि 15,000 रुपये अगर आपके पास कम है तो आप कम भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है ये। तो इस तरीके से आपने लाके इसमें छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ेंगे जैसे ही आप पेयर 15, काफ़ी माशाल्लाह 15 पेयर बहुत होते हैं, आप लाके इसमें छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद डायरेक्ट आपने जो है वो पहले मटकियाँ नहीं रखनी, मटकियाँ आप पहले छोड़ने के बाद जो है वो 2-3 दिन देखें, उनकी सेटिंग देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस आपने बारीक कंगनी खिलानी है इनको, ठीक है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना। एक आपने बर्तन रखना है पानी का और एक रखना है दाने का। वो आपने रखने के बाद आप उसको बस ये है कि सर्दियों में अगर आप ले रहे हैं तो उसको सर्दी से बचाएं, गर्मी में ले रहे हैं तो ज़्यादा गर्मी ना लगने दें, ठीक है। ये आप केयर करें। 1 हफ्ते तक देखें इंशाल्लाह आप कैच के अंदर ये सेट हो जाते हैं। 1 हफ्ते तक आपके साथ भी मानूस हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने मटकियों में घास भरना है, ठीक है। आधा घास भर दें मटकियों के अंदर, भर के आधा घास, जैसे कि जिस तरीके से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हैं काफ़ी वीडियोस, ठीक है ना। वो घास आधा भर के, खाली मटकी नहीं लगानी है आपने। खाली मटकी लगाना टाइम का ज़िया है, वो बाद में जब सेट हो जाए तो फिर इजाफी जब लगाएंगे तो फिर खाली आप लगा सकते हैं। स्टार्ट में जो है वो टाइम आपका ख़राब होगा। इस तरीके से आपने आधा भर के उसके बाद आप लगा दें। उसमें लगाने के बाद आप देखेंगे कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब अपने मटकियों को सिलेक्ट करने में, मटकियाँ वो सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से घास लेके जाएंगे, ठीक है ना, इधर उधर से। तो आप घास भी उसके अंदर डाल देंगे, तो उसके बाद वो घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। आप यकीन करें इंशाल्लाह, ठीक है। आप लाके लगाएंगे, मतलब आपने पिंजरे में छोड़ा, सही है, पिंजरे में छोड़ने के बाद जो है वो 2 महीने बाद आप देखिएगा कि मटकियों के अंदर अंडे और बच्चे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अंडे और बच्चे ना हो तो फिर आप बोलिएगा। अच्छी आप चीज़ लाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अंडे बच्चे वो करेंगे और बेहतरीन तरीके से सेटिंग उनकी बनेगी। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी मटकी पकड़ते हैं ये, और उनकी सेटिंग चलती रहेगी आगे। 6 महीने के अंदर अंदर आपको, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा 6 महीने के अंदर अंदर, जो आप जो है वो सोच भी नहीं सकते इतना, ठीक है। उसके जो बच्चे पट्ठे निकलेंगे, काफ़ी पट्ठे होंगे जिसको आप सेल भी कर सकते हैं, उनका अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं। और काफ़ी आपके पास पट्ठे जो होंगे जो कि आप बचा के उनकी फर्दर ब्रीड करवा सकते हैं आगे। 6 महीने बाद मैं लेके चलता हूँ कि आपके पास अगर 10 पेयर ने भी ब्रीड की, ठीक है, 15 पेयर डाले आपने 6 महीने बाद भी, 6 महीने से पहले भी काफ़ी पेयर ने ब्रीड कर चुके होंगे, जिनके पट्टे जवान हो गए वो भी ब्रीड पे आ चुके होंगे। मैं लेके चलता हूँ कि 6 महीने बाद 10 पेयर ने अगर ब्रीड किया आपके पास, अगर 3-3 बच्चों का भी अगर हम एवरेज लगाते हैं तो ये 30 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। 3-3 बच्चों का 10 पेयर का 30 बच्चे हो जाएंगे। एक अगर आप जाल पे भी जाके बेचते हैं तो 500 रुपये पेयर के हिसाब से आप लगा लें कि कितने बनते हैं। 15 पेयर मतलब ये है कि 10 पेयर के हो गए 5,000, 7,500 रुपये ये हो गए, ठीक है। आपके जो है वो निकल जाएंगे। समझ लें कि आप 6 महीने के बाद ये लेके चलें कि अगर आप 15,000 रुपये लगाते हैं इसके अंदर, तो 6 महीने बाद हर महीने इंशाल्लाह आपको कहीं नहीं 5,000 रुपये जो है हर महीने आपका रिटर्न निकलता रहेगा, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा बेचेंगे नहीं, 5,000, 4-5,000 रुपये तो आपके जो है वो 6 महीने बाद ये देंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से लेके चलें आप ये देखें, मेरे पास देखें, मैंने अप्रैल में लगाया था, मैंने इसमें सिर्फ 4 जोड़े डाले थे और एक अकेला नर था, मतलब टोटल 9 पीस थे, ठीक है। उसमें से आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी तादाद हो गई है। और मटकियाँ भी मैंने थोड़ी कोताही की है, मटकियाँ देर से लगाई हैं, मेरी अपनी लापरवाही है। लेकिन आप तो इस तरीके से नहीं करेंगे ना, आप तो एज आ जो पार्ट टाइम आप लेके चलेंगे तो उसको बेहतरीन काम करेंगे। देखिए ये मटकी मैंने लगाई थी, अभी लगाई है, ये 1 हफ्ता हुआ है। इसमें देखें मादी ने अंडे दे दिए हैं, ठीक है, इस वाली मटकी में। और जो नीचे मैंने मटकियाँ लगाई हैं, एक मटकी ये भी है, ये देखें, इसमें भी मादी बैठी हुई है अंडों पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके बराबर में ये रहा, ये देखें, ये ब्लैक चिक का नर बैठा हुआ है, इसने भी मादी ने अंडे दिए हुए हैं, इसका नर बैठा हुआ है अंदर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके कोने पे आ जाए, यहाँ पर भी जो है मादी ने अंडे दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब हर किसी ने यहाँ पे नई मटकियाँ लगाई थी, उसके बावजूद माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ब्रीड चल रही है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से फिंचों का ये है कि ये चलता रहता है, आप टेंशन नहीं लें इसकी, आप इंशाल्लाह लगाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो 15,000 रुपये में
मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके बता दी, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आपने लगाना है और कैसे आपने सेटअप को चलाना है। तो 15,000 रुपये में मेरा पर्सनल ओपिनियन, काफ़ी लोगों को ये हुआ होगा कि यार नहीं बजरी अच्छा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है क्योंकि बजरी भी इतने सालों से रखा है और फिंच भी मैंने रखे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप फिंच में लगाएं 15,000 रुपये। अगर आपके पास हैं 10,000 है, 12, 15 जो भी है आपके पास, यार ज़रूरी नहीं है कि 15 है। जो बोले मेरे पास तो 10,000 है मैं क्या करूँ, भाई वो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप क्वांटिटी थोड़ा कम रखोगे। तो ये है कि आप 15,000 रुपये इसमें लगाएं, ज़रूर लगाएं। आप देखिएगा इंशाल्लाह इसमें से आपको फ़ायदा होगा काफ़ी। अगर ना हो फ़ायदा तो फिर ये है कि क्या कह सकते हैं, अब किस्मत की बात भी होती है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा होगा, रिटर्न होगा। आपके सामने सारा सेटअप है, कोई ढकी छुपी बात। देखिए इस तरीके से इनकी जो है वो मैटिंग भी चलती है, ठीक है, अभी मैटिंग कर रहे थे। तो आप ये ना कहें कि यार सोहेल भाई कुछ पता नहीं क्या खिला रहे हैं लेकिन हमें नहीं बता रहे। भाई ये सारी चीज़ें आपके सामने, हर चीज़ एक एक चीज़ आपको दिखा के सारा यूज़ करवाता हूँ, ठीक है ना। तो ये है कि इनके पट्टे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और पट्टे सेल होने के लायक हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप फर्दर ब्रीड करवाएं तो वो भी जो है वो फ़ौरन से मतलब ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। मतलब पेयर बनने का तो कोई चक्कर ही नहीं है कि पेयर बनेगा तो उसके बाद ब्रीड होगी, वरना ब्रीड नहीं होगी। इस तरीके का कोई कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो है वो अगर सोच रहे होंगे कहीं पे पैसे लगाना, 15,000 रुपये अगर आपके जेब में पड़े हुए हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं या आप कोई मतलब आपको थोड़ा बहुत जो है वो पॉकेट मनी की ज़रूरत है कि आप चाहते हैं कि कुछ मेरा जेब खर्च जो है वो निकल जाए, तो आप इसमें लगाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो आप जो है वो कहीं से भी रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई जगह की कोई कैद नहीं है। तो इस तरीके से हो सकता है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो घर बैठे परिंदे बेचने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे परिंदे बेचूं, मार्केट में आपको घंटों ख्वारी उठानी ना पड़े, तो आप जो है आजकल तो मार्केट भी नहीं लगनी, तो आप सीधा सीधा जाएँ गूगल पे चले जाएँ, ठीक है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे गूगल में जाके आप लिखें परिंदा बाज़ार, परिंदाबाजार.com, ठीक है। परिंदाबाजार.com पे जैसे पहले लिंक खुलेगी परिंदाबाजार.com पे, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे परिंदाबाजार.com की वेबसाइट में, जो कि ये खुल चुकी है, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ बेच सकते हैं, आप परिंदों से लेकर आप जानवर भी बेच सकते हैं। इसमें मछली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरी, हर चीज़ आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर सेल करनी है तो आप जाएंगे पब्लिश लिस्टिंग पे, ठीक है। पब्लिश लिस्टिंग में जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरीज है, प्राइस है, कैटेगरी जो भी है, बजरी लवबर जो बेचना है आपको, प्राइस उसकी रखना है, टाइटल लिखना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लें उसका, और 5 उसकी तस्वीरें लगा लें, ठीक है। तस्वीरें लगाना बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अपने गैलरी पे। आप गैलरी में जाके जो है वो आराम से तस्वीरें लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तस्वीर सेलेक्ट करके लगा लें। देन उसके बाद जो है वो लोकेशन जो भी आपका, आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, जो भी आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी लिखें। सिटी लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं, नेम लिखें, नेम के बाद मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ईमेल है। देन आप जो है वो पब्लिश कर दें। ओके, तो आपका जो है वो ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे। और अगर आप जो है वो बैक करें इसको, ठीक है, बैक करने के बाद अगर आप सेल करना कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप बजीज परचेज करना चाहते हैं तो बजीज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये क्या है, ये तो आगे चल ही नहीं रहा। भाई मेरे, आपने करना ये है कि बजीज लिखा हुआ है रेड कलर का, ये देखें, इस पर दोबारा आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, देन आगे जो है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। सही है, ये सब कैटेगरी के लिए पेज है। अभी सब कैटेगरी मैंने रखा नहीं है क्योंकि सब अभी इतने एड्स वगैरह हैं नहीं जो हम सब कैटेगरी रखें। तो ये आप देखें, ठीक है, ये सारा कुछ नीचे आपने आपको दिया हुआ है, इतने सारे पेजेस हैं, 2 3 जितना भी जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड लिखें, कैटेगरी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ पे आप रहते हैं अपना सिटी लिखें, ठीक है ना, और देन सर्च करें तो आपके पास वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो है वो वहाँ पर आपने लिखना है परिंदा बाजार, ठीक है। परिंदा बाजार जैसे ही आप लिखेंगे तो 2 आ जाएंगे, परिंदा बाजार इंडिया, परिंदा बाजार पाकिस्तान। इंडिया इंडिया के भाइयों के लिए और परिंदा बाजार पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आप ज़रूर बेचें, ट्राई करें बेचने का, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको ख्वारी उठानी भी नहीं पड़ेगी और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।